फ्रेंड्स, मैं अशफाक खान। आज आप लोगों का 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रो मीन्स आप समझो चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स समझो रेस्ट पोजीशन। तो इस पूरे चैप्टर में हमको चार्ज को एक रेस्ट पोजीशन में रखकर पढ़ना है कि चार्ज को रेस्ट पोजीशन में जब रखते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। चार्ज के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो चार्ज जो होता है किसी भी पदार्थ की जो होती है वो क्वालिटी होती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिससे वस्तु का भारी या हल्का होना प्रतीत होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिससे उस पदार्थ में विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक हमारा होगा वो चार्ज होगा। सबसे पहले हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हमने बताया कि ये जो होता है ये पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। चार्ज कहलाता है। अब जैसा आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु जानते हो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश के रूप में नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। सामान्यतः देखोगे कि जितने नाभिक के अंदर धनावेश होता है नाभिक के बाहर उतना ही ऋणावेश होता है। कहने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो परमाणु को हम बोलते हैं कि विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब किसी तरीके से अगर उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर का जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाए, कहने का मतलब जो दोनों का नंबर सेम है वो अलग अलग हो जाए, तब हम बोलते हैं कि वस्तु पे चार्ज आ गया। जैसे मान लेते हैं कोई हमने ले लिया एक एग्जाम्पल कि कोई पदार्थ है जिसका ये परमाणु हो गया और ये उसका हो गया नाभिक। अब इसके अंदर मान लेते हैं 5 प्रोटॉन है नाभिक के भीतर, तो बाहर हमको पता है 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा कोई परमाणु है एक जिसमें मान लेते हैं नाभिक है, नाभिक के भीतर मान लेते हैं 7 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे जो चक्कर लगा रहे होंगे अपनी अपनी कक्षाओं में। अब क्या हो कि ये दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आए या रब करें या इंडक्शन, किसी भी तरीके से ये क्या करें कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम को दे दे। मान लेते हैं ये हमने किया, इनके बीच जो भी रिएक्शन जैसे भी हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको। अभी देने के पहले देखो क्या था, इसके पास 5 प्रोटॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा 0। यहाँ पर 7 प्रोटॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, इसका भी रिजल्ट हमको मिल जाएगा 0। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसके पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 5 ही है, प्रोटॉन 5 है। अब इसके पास हम बोलेंगे कि 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को ही कैंसिल करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा आ गया, तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। यहाँ पर सेम हम देखेंगे, इसके पास पहले कितना था? 7 प्रोटॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसके पास 7 प्रोटॉन बचा है और 5 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, उसके बराबर इस पर आवेश आ जाएगा। तो अब हमें पता है, हाई स्कूल में बेसिक क्वालिटी आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे जो होता है वो धनावेश होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु पे ऋणावेश ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो हम बोलेंगे धनावेश ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब हम बोलेंगे ये वाला जो एटम है वो
ऋणावेशित हो गया, वो ऋणावेशित हो गया। और ये वाला जो एटम है वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। क्यों धनावेशित हो गया? क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, इसलिए ऋणावेशित हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चार्ज दो प्रकार का हो जाता है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। इसको बताया सबसे पहले किसने था? इसको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही सबसे पहले चार्ज का नामकरण किया था कि ये धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। अब जैसा कि देखा आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई तो धनावेशित। अब हम बात करते हैं, अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, उसके बाद चार्ज की क्वालिटी पढ़ेंगे हम। हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो मीन्स किससे निकल के आया है? इलेक्ट्रॉन से। किससे निकल के आया है? इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉन सब मीन्स समझो यहाँ पे चार्ज से, इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ चार्ज से, और स्टैटिक्स मीन्स समझो रेस्ट पोजीशन, मतलब कि विरामावस्था में कोई चार्ज पड़ा हो। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या निकलता है कि कोई चार्ज हो जो रेस्ट पोजीशन में हो। उसके बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसको जहाँ भी हम पढ़ेंगे, जिस भी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसी को चैप्टर को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश को विरामावस्था में रखकर उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है हमारा। बात क्लियर? अब एक चीज़ आता है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि चार्ज जो होता था इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से उत्पन्न हुआ। तो चार्ज का जो फार्मूला हो जाता है हमारा, Q इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है NE। N हो जाता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो चेंज हुए हैं, एक दूसरे में गए हैं, और E हो जाता है तुम्हारा उस चार्ज पार्टिकल का आवेश कितना है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन से मतलब रखेंगे, तो यहाँ पे N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम। आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले चीज़, चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स अदिश राशि होती है। चार्ज जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। अब जब अदिश राशि है तो दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं कि आवेशों की योज्यता कैसे करते हैं, मतलब उनको ऐड कैसे किया जाएगा। आवेशों की योज्यता क्या होता है? तो योज्यता मीन्स हो गया कहीं कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उनको ऐड कैसे किया जाएगा। टोटल चार्ज हमको निकालना हो पूरे सिस्टम का तो कैसे निकाला जाएगा। तो हम मानते हैं ये हमारा है कोई सिस्टम है जिसमें कई चार्ज पड़े हुए हैं। मान लेते हैं एक 5 कूलाम का चार्ज है, एक 2 कूलाम का चार्ज है, और एक -3 कूलाम का चार्ज है, और एक मान लेते हैं 1 कूलाम का चार्ज है। इतना चार्ज है। अब हमको पूरे सिस्टम का चार्ज टोटल निकालना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि अदिश राशि है तो अदिश राशि में देखे होंगे कि अगर कोई भी अदिश राशि होती है और किसी बॉडी पे काम कर रही है वो, तो टोटल अगर वो क्वांटिटी निकालनी होती है तो डायरेक्ट अलजेब्रिक मेथड से हम उसको जोड़ देते हैं। और अगर सदिश राशि होती है तो उनको हम अलजेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ सकते, उसके लिए फिर हमको वेक्टर सम का रूल अपनाना पड़ता है। तो चूंकि ये अदिश राशि है तो इसको हम सीधे ही जोड़ सकते हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज इसका कहें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा 5 + 2 + 1, और ये चूँकि माइनस में है तो माइनस साइन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 8, जिससे 3 गया। ये हो गया आपका 5 कूलाम का चार्ज, ये हो जाएगा टोटल।
तो ये इसे बोलते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की तो मतलब हो गया कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। टोटल चार्ज इज इक्वल सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज ऑफ सिस्टम। ये हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब किसी भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से आएगा। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या में जाएगा वो। तो हम अगर उस पर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इस गुण को हम बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेशों का क्वांटमीकरण ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो उस पर जितना भी चार्ज होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मीन्स टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू होता है हमारा Ne, जहाँ n जो होता है वो कोई पूर्ण संख्या होती है। n क्या होती है? पूर्ण संख्या। मीन्स 0, 1, 2 करते करते एंड तक कुछ भी हो सकती है। और E वहाँ पे होता है, E आपका होता है मूल आवेश, या चूंकि ये क्वांटमीकरण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है तो इसको हम बोलते हैं क्वांटा। अब ये होता क्या है? मूल आवेश जो होता है, अभी तक नेचर में जितने भी चार्ज पाए गए हैं, कहीं भी चार्ज पाए गए हैं, तो उसमें देखा गया कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ही होता है। उसी को हम बोलते हैं मूल आवेश या क्वांटा। और इसका मान जो होता है वो प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसके मान के बराबर होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर बात इलेक्ट्रॉन के आवेश की करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बात प्रोटॉन के आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। फिर आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है आवेश का? तो अगर हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले चार्ज पढ़ना होता है। कहने का मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हुआ है तो समझो वहाँ पे चार्ज है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकता है। तो अगर चार्ज कहीं पर रख दिया रेस्ट पोजीशन में तो अपने चारों तरफ, जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक को अगर कहीं पर रख दो तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय फील्ड बना ही लेता है। या कोई द्रव्यमान की अगर वस्तु रख दी जाती है तो चारों तरफ उन्हें गुरुत्वीय क्षेत्र बना लेता है। वैसे अगर कोई आवेश अगर कहीं पर रख दिया जाता है तो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश क्या बनाता है? वो वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आवेश चल रहा हो तब क्या होगा? तब वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? कि वैद्युत क्षेत्र के साथ और भी कुछ प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर चार्ज मूव कर रहा हो, चार्ज क्या कर रहा हो? गतिमान हो, मूव कर रहा हो। गतिमान आवेश जो होता है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होंगी। एक तो वो चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही रहेगा, और दूसरी बात ये होता है कि होता है तो उसकी वजह से चुंबक का भी गुण आ जाता है। जैसे कि पहले हमने डिफिनेशन बताया था कि चार्ज जो होता है किसी भी वस्तु की ऐसी बेसिक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत और चुंबक के प्रभाव कब उत्पन्न होंगे? जब आवेश क्या होगा? गतिमान होंगे। तब ये वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, दोनों क्षेत्र जनरेट करेगा। बात क्लियर? अगली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, पांचवी, कि अब चार्ज किसी वस्तु पे क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अब मान लेते हैं किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, मान लेते हैं किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु में आवेश स्थानांतरित हो रहा है, क्या हो रहा है?
आवेश अगर उत्पन्न हो रहा है, मतलब मीन्स वस्तु आवेशित हो रही है, वस्तु आवेशित हो रही है। आवेशित होने का मतलब क्या हो गया, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं उस से आएगा या तो इलेक्ट्रॉन कहीं को देगा। तो आवेशित में दोनों में ही द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो सूक्ष्म स्तर पर, मतलब छोटे स्तर पर हम बात करते हैं, समझो 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2e किसी पे चार्ज है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, तो उसको हम वस्तु के द्रव्यमान की अपेक्षा में हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पर हम बात करेंगे, बृहद स्तर पर, तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तब उसमें हम द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, संहत का ट्रांसफर होता है। तो मिलते हैं फिर, ये पढ़ा आवेश के बारे में, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आगे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।